हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। प्रतिशतता पढ़ा रहे थे जिसमें कि कई टॉपिक समाप्त हो गए हैं। ना देखे हो तो जा कर के पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स या जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप नंबर का उसमें आप कमेंट कर सकते हैं या कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। आज विविध लेकर आए हैं प्रतिशतता का, जो कि लास्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट कराते चले जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम का है उसी तरह परसेंटेज का है। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करिए। आगे क्या कह रहा है समझिएगा। विविध है, एक वस्तु का के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, मतलब घटता है। एक वस्तु है जिसके हर वर्ष प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी आती है। अगर वर्तमान जो मूल्य है वो कितना है, 7 to 9 है। वर्तमान मूल्य 7 to 9 है तो 3 वर्ष पूर्व वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। समझ गए क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा। 1250 रुपये, 1000 रुपये और 112 रुपये और डी है 1200 रुपये। समझिएगा। अब देखिए 10% है तो इसका भिन्नात्मक रूप 1/10 कम हो रहा है ना। ये प्रारंभिक है, ये कमी है तो 10 से 9 3 वर्ष है, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, तो ये कितना हो गया 1000। ये कितना हो गया 729। ये वर्तमान है, वर्तमान कितना दिया है 729 ही दिया है। तो ये कटेगा, बचा एक, गुणा होगा, कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करिए। आगे क्या कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीते। एक टीम जिन्होंने कुल कितने गेम खेले 40 और जीते कितने, जीते हैं 24। तो उनके जीत का प्रतिशत क्या है। जीत का प्रतिशत आप लोग जानते हैं, जितना जीते हैं कुल गुणे 100। कैंसिल कर दीजिए, 4 छंग 24। जीत का प्रतिशत क्या होगा 60%। जीत का प्रतिशत क्या होगा 60%। सॉल्विंग करना जानते ही हैं। अगला देखिए, मन से देखते रहिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताइएगा। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, माना कुल पेड़ कितने हैं x हैं, तो x का जो 60% है, 60% मतलब 60/100 नारियल के हैं और इसका 25% आम का है और इसका 20% सेब का है और लास्ट में सेब आया है और सेब की संख्या कितनी दे दी गई है 15,000। सॉल्व करिए, 25 4 100, 20 5 5 और कितना 12 3 3 5, तो आया क्या x इज इक्वल टू 100 बचा है ना, 5000 गुणे 100, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा पेड़ों की संख्या 5 लाख। ठीक है ना, ध्यान से समझते रहिए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करिए, तभी आप अर्थ समझ पाएंगे। चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो कम समय में हम लगाना बताएंगे आपको। चौथा देखिए, किसी कक्षा में के
72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया है और 44% छात्रों ने गणित लिया है। जीव विज्ञान कितने लोग लिए हैं? 72%। और गणित कितने लोग लिए हैं? गणित लिए हैं 44%। और कह रहा है कि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित लिया है और 40 छात्र ऐसे हैं, प्रतिशत नहीं है, जो दोनों लिए हैं, दोनों विषय चयन किए हैं, दोनों विषय का चयन किए हैं। ठीक है, तो वही ग्राफ वाला वेन आरेख, ये मान लीजिए बायो है, ये मैथ है, ये मान लीजिए x% दोनों लोग लिए हैं, तो जीव विज्ञान कितने लोग लिए हैं? 72, तो 72 माइनस x%, ये 44 माइनस x%, टोटल 100 होता है। मन में जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, ये ऐड होगा 72% प्लस 44% माइनस x इज इक्वल टू 100, ऐड होगा 116 माइनस 100 इज इक्वल टू है 16%, जो है दोनों लिए हैं, और 16 का तो अंक में भी दिया है ना, तो 16% इज इक्वल टू कितना? 40 के, तो 16/100 इज इक्वल टू 40 के, तो 1 इज इक्वल टू 40 गुणे 100/16। कैंसिल करिए, 4 10 4 चौक 4 25 250। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 250। सॉल्व कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, प्रश्नों को ध्यान से सुन लिया करिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, एक शहर है जिसकी जनसंख्या पहले वर्ष कितना बढ़ती है? 16 सही 2/3%। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है? 37 सही 1/2%। और तीसरे वर्ष कितना बढ़ती है? 57 सही 1/7%। ठीक है, हमने कहा था कि अगर कहीं सही बटे में आए और वर्तमान में तीनों के बाद 1,65,000 हो, वर्तमान जो जनसंख्या है 1,65,000 है, तो क्या पूछा है कि कितनी होगी? तीनों वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? जनसंख्या ज्ञात करना है अगर तीनों वर्षों के बाद जनसंख्या इतनी हो। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दिया गया है, इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा? 16 सही 2/5 का होगा 1/6। ठीक है, इसका कितना होगा? 3/8। इसका कितना होगा? ज्ञात कर लीजिए। 57 सही कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 7 है तो 4/7 यही होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। इसका देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे है 37 सही 1/2%, तो 30 प्लस 7 सही 1/2%, तो 30% किसका होगा? 30% होगा 3/10 का, और ये 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितनी बार जाएगा? ये किसका होगा? 7 सही 1/2, या तो 100 का डिवाइड करके देख लीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 3/8 ही मिलेगा। 3/8 गुणे 100। सॉल्व करिए, 2 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 तियाँ 75/2, तो देखिए 2 तिहाई 6, कितना बचा? 1, 2 सत्ते 14, 37 सही 1/2%। ठीक है, इसमें भी 4/7 है। ठीक है, 4/7 होगा। अब देखिए ये बढ़ता है इतना, फिर घटता है और फिर बढ़ता है, तो जब 1/6 है तो ये प्रारंभिक है, ये कमी हुई है तो 6 से 7 होगा, ये घटा है तो 8 से 5 होगा, ये बढ़ा है तो 7 से 11 होगा। तो टोटल निकाल लीजिए, इंटू करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 8 48 गुणे 7,
और ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35 गुणे 11, 7 अठे 56 का 6 5, 7 अठे यहाँ करिए 7 अठे 56 का 6 5 और 7 चौक 28 5 23, इधर आ गया, उधर 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 11 तिहाई 33, 33 5 38। अब देखिए पहले का दिया है 1,65,000, पहले का है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से करिए, कहेंगे 4 पंचे 20, 3 बचा 4 4 36, 4 पंचे 20, 3 बचा 36 हुआ, 4 9 36, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना बचा 4 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 0, फिर 4 से कटेगा, ये 59 हो गया। अब ये इधर ये डिवाइड में, तो संख्या कितनी हो जाएगी 385 गुणे 41250 बटे 59, 59 किससे कटेगा, इन दोनों को कैंसिल करा देंगे, पूरी जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट यही है कि कभी भी आप प्रतिशत को देखिए तो उसको भिन्नात्मक रूप में जरूर व्यक्त कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है, सॉल्विंग कर लीजिएगा, आपके लिए है। अगला कह रहा है कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया। देखिए एक ठेकेदार है, 100% से शुरू करते हैं, तो 10% चोरी हो गया, तो बचा कितना 90%, ये है चोरी हो गया, और ये जो है शेष बचा है। आगे देखिए, शेष का 70% भाग बेच दिए, इसका 70% भाग बेच दिए, तो हमने कहा मन में 100% ही लेंगे इसको, 70% भाग बेच दिए, तो बचा कितना 30%। तो अब कह रहे हैं, अब उनके पास 810 मीटर तार बचा है, तो शुरुआत में तार की लंबाई माना x होगा, 30% 90% x का कितना है 850, तो x गुणे 90/100 गुणे 30/100 इज इक्वल टू कितना है 810। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 गया और ये कट जाएगा 9 81, ये कट जाएगा 30, ये इधर x बराबर 3000 मीटर। प्रारंभ में तार कितना था 3000 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और सोचते रहिए। जहाँ कोई डाउट हो बताइएगा। आगे कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% की किताबें हिंदी की हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है और शेष भाषा की 6300 किताबें हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं समझिएगा। माना पुस्तकालय में कुल किताबें जो हैं वो x हैं, तो x गुणे कितना 20% हिंदी की निकल गई इंटू, अब इसका 50% अंग्रेजी निकल गया और इसका 30% फ्रेंच निकल गया, तो शेष कितना बच गया 6300। सॉल्व करिए, 1 2 1 2 1 और 1, 5 दूनी 10, 2 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, x इज इक्वल टू 2120, मतलब 2,10,000 पुस्तकें हैं। कुल कितनी पुस्तकें हैं 2,10,000। समझते रहिए, सोचते रहिए। यदि एक भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। 8वां देखिए, एक भिन्न है, माना जो भिन्न है वो x/y है, कह रहा है अंश में
200% बढ़ा दिया जाए तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 200, और हर में कितना बढ़ा दिया जाए 350, तो कितना कहेंगे 100 प्लस 350 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5/12। सॉल्व करिए x इंटू 300 बाई वाई इंटू 450 इज इक्वल टू 5/12। 0 से 0 कट जाएगा, 5 छंग 30 और 3 से काटिए 3 चौक 12 और ये 15। ठीक है, ये इधर ये डिवाइड में, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15। ये इधर x बाई वाई इज इक्वल टू 5/8। मतलब अंश में 200% बढ़ाने पर और हर में 350% बढ़ाने पर जो 512 है वो 500 कितना हो जाता है 8 हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिएगा। आगे देखिए, एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार संख्या। एक संख्या है जो 22 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 22 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। अब समझिए, अगर इसमें वृद्धि करेंगे 22 सही 1/2 को सही बटे में कैसे बदलेंगे 20% प्लस 2 सही 1/2%। क्या कहेंगे 20% को कह सकते हैं 1/5, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 को क्या कहेंगे 1/40। 40 एलसीएम ले लेंगे, 5 8 40 और 1 9/40। तो मतलब इसका भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा 9/40। अब ये प्रारंभिक मान होता है और ये कमी या वृद्धि होती है। तो पहले 40 था, अब 49 हो गया, 49 ही दिया गया है। 98, तो 49 दूना 98, 40 दूना 80। तो पहली संख्या कितनी थी 80 थी। ठीक भैया, अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए। अगला क्या कह रहा है, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए। ठीक है, एक मल्लिका जी हैं और देखिए 100% लिया जाता है, इसमें 10% मर गए। ठीक है, तो जीवित कितने रहे 90%। जीवित 90% थे और 25% उड़ गए, जो बचे इसमें 25% उड़ गए। ठीक है, उड़ गए, तो अब कितना बचा, हमने कहा मन में इसको 100 ही लेंगे ना, बचा कितना 75%। तो अब उनके पास शेष कितने कबूतर बचे हैं 27। तो देखिए क्या कहेंगे, इसको x कहेंगे, x का 90 का 75 कितना है 27, यानी x इंटू 90% बाई 75% इज इक्वल टू 27। सॉल्व करिए, 0 से 0 25 3 25 4 9 27 1 ये 40, x इज इक्वल टू 40 कबूतर थे। ठीक है, 40 कबूतर थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था और आज की विशेष बात यह है कि जो कुछ भी पूछना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और क्या कहते हैं कोई समस्या हो तो बताइएगा। अगला प्रैक्टिस सेट होगा संख्या पद्धति और प्रतिशत दोनों मिला हुआ, और नया टॉपिक भी कल शुरू करेंगे। पढ़ते रहिए और ज़रूरी क्वेश्चंस जो भी होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मन से पढ़िएगा और हमारा वीडियो देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।